अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है। ट्रांसलोकेशन का बच्चे मतलब है यानी कि पौधों में खुराक की मुंतकिली। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज का एक जगह से दूसरी जगह हरकत। ठीक है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि किस तरह पौधों में पानी की ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। तो वो ट्रांसपायरेशनल पुल पढ़ा हमने कि उसके जरिए होती है। और जो जाइलम टिश्यू है, ठीक है, वो है इसकी ट्रांसपोर्ट करते थे। लेकिन फूड की ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू है बच्चे, वो है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है। तो फ्लोएम फॉर फूड। ठीक है। तो आपको याद करने का आसान तरीका है, जाइलम का आपको खुद ही याद रह जाएगा अगर फ्लोएम फॉर फूड कर लेंगे आप। ठीक है। तो फूड और फ्लोएम यानी कि एक ही आवाज निकाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे, जो जाइलम था पानी की ट्रांसपोर्ट वो वन वे पाथवे था। लेकिन ये जो फ्लोएम टिश्यू है बच्चे, जो फ्लोएम है ये टू वे पैसेज है। मतलब कि इसमें खुराक मिसाल के तौर पर जाइलम में क्या था कि जड़ों से पानी सिर्फ ऊपर तक आ रहा है, ठीक है ना, पत्ते तक। तो वो एक ही रास्ता है, सिंगल पाथ है। लेकिन ये है कि ये पत्ते से खुराक जो है फ्लोएम में पत्ते से जड़ों की तरफ भी जा सकती है, और जड़ों से खुराक जो स्टोरेज होगी वो जड़ों से पत्तों तक या तने तक भी आ सकती है। तो ये टू वे पाथवे है। ठीक है। तो सबसे पहले आप चीज याद रखें कि जाइलम क्या था जो पानी की ट्रांसपोर्ट करता था, इज अ वन वे पैसेज फॉर वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव। यानी कि जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचाने के लिए जाइलम क्या था कि एक एक तरफा रास्ता था। ठीक है ना, एक एक ही तरफा रास्ता था। लेकिन जो फ्लोएम है, अब जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, ये टू वे पैसेज है। ठीक है। फूड के लिए द डायरेक्शन ऑफ फूड मूवमेंट इज डिसाइडेड टू बाय सप्लाई एंड डिमांड इन दी सोर्सेज एंड सिंक। तो उसने यहाँ पे बोला है कि अब सिमत क्या होगी। ठीक है ना, टू वे पाथवे तो है, ये तो समझ लग गई है। तो इसकी जो खुराक की डायरेक्शन है तकसीम करने की, उसने कहा है कि वो डिपेंड करेगी, उसका इन्हिसार इस चीज पर होगा कि जहां जरूरत है वही रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ठीक है। अगर पत्ते में जरूरत होगी खुराक की, तो जड़ों से जो वो जड़ों से पत्ते तक वाला रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अगर जड़ों में खुराक की जरूरत होगी तो फिर पत्ते से जो है जड़ों की तरफ वाला जो रास्ता जाता है वो इख्तियार किया जाएगा। ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि जहां पे डिमांड होगी वहां पे खुराक की सप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये है फ्लोएम का फंक्शन। तो फ्लोएम ये इस तरह मदद करता है, इनकी खुराक के लिए ये दो तरफा रास्ता है। और जो फैसला है इसका, वो सोर्स और सिंक में रसद यानी कि सप्लाई और तलब यानी डिमांड होगी जितनी, उसके मुताबिक किया जाएगा कि कहाँ कौन सा रास्ता जारी रखना है। बच्चे, हमने पानी की ट्रांसपोर्ट जो पिछले लेक्चर में पढ़ी, उसके लिए हमने ट्रांसपायरेशनल पुल पढ़ा। ठीक है। ट्रांसपायरेशनल पुल किस तरह पैदा होता है, तो वो उसकी दो तीन वजूहात थी, हमने वो पढ़ी। अब जो बच्चे इसके लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, अच्छा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है बच्चे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल आपसे इस तरह पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। पौधों में खुराक की मुंतकिली पर नोट लिखें। या दूसरे तरीके से ये पूछा जाता है, हाउ द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। किस तरह प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है जो वो पौधों में खुराक की मुंतकिली में मदद करता है। या व्हाट इज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, राइट अ नोट ऑन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। ठीक है। ठीक है। या ये सवाल इस तरह पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन सोर्स एंड सिंक अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के मुताबिक सोर्स और सिंक में फर्क लिखें। तो बच्चे देखें, यहाँ पे सोर्स और सिंक को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको फ्लोएम टिश्यू नजर आ रहे हैं फूड की ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये फ्लोएम टिश्यू है, ये वाला सारा फ्लोएम टिश्यू है। इसमें दो तरह के आपको यहाँ पे साख्ते मिलेंगी, एक सीव ट्यूब मिलेंगे, एक सिव ट्यूब मिलेंगे। ठीक है। सिव हम बोलते हैं बच्चे किसी भी वो छाननी वगैरह जो होती है आप इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आटा वो छानने के लिए, या चाय को आप साफ करने के लिए, पत्ती उसमें से अलग करने के लिए चाय से। तो ये उसी तरह उसको हम सिव बोलते हैं। तो ये जो सिव ट्यूब है ये एक ट्यूब तरह की शक्ल है। ठीक है। तो इसके लिए हम इन स्ट्रक्चर्स को सिव ट्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ये छाननी टाइप उस तरह की वो सिव टाइप स्ट्रक्चर हैं जो ये आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है। गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को सिव ट्यूब। और
सिव ट्यूब की यहाँ पे इनके साथ ही क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, ये मददगार सेल्स होते हैं। इनका काम क्या है बच्चे, कि फूड मालिक्यूल्स को ना यहाँ पे लोड और अनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे जाइलम सॉरी फ्लोएम टिश्यू पे जिसने खुराक की ट्रांसपोर्ट करानी है, इस जगह पे क्या करते हैं, ये लोड और अनलोड करते हैं। इसके अलावा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी है यहाँ पे खुराक के लिए, खुराक को यहाँ तक जाने के लिए, उसके लिए आपको पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वो किस्म है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो वो भी कंपेनियन सेल नहीं देनी है, ठीक है। तो ये कंपेनियन सेल हो गए, ठीक है। अब प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, आप अगर लफ्ज पर गौर करें तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म का मतलब क्या है। देखें बच्चे, प्रेशर आपको पता है क्या चीज है, और फ्लो का मतलब क्या होता है, किसी चीज का यहाँ पे जारी होना। मैकेनिज्म किसी भी तरीकाकार को बोलते हैं, यानी कि खुराक के यहाँ पर किसी किस्म का ना कोई प्रेशर पड़ रहा है, उसको हमने समझना है कि किस तरह प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो देखें बच्चे, खुराक जो होती है वो ज्यादातर सक्रोज की सूरत में होती है, ठीक है। तो सक्रोज आपको पता है कि शुगर है, शुगर को हम जब शुगर और पानी की बात करेंगे सोल्यूशन की, तो शुगर क्या होगी, सल्यूट हो जाएगी, ठीक है। और जो पानी होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो ओस्मोसिस की तरफ आपने ये पढ़ी थी कि यहाँ पे ओस्मोसिस होनी है, कि जहां पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी उस तरफ मूव करेगा। यानी कि अब ये देखें, साथ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया बेटा जी, जाइलम का, ठीक है। तो जाइलम पानी की ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड की करता है, ठीक है ना, जाइलम और फ्लो। तो जो फ्लोएम के साथ जाइलम होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, पानी की ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। अब साथ वाले जो फ्लोएम जाइलम टिश्यू हैं, उनसे पानी ने आना है फ्लोएम टिश्यू में, लेकिन किसी ना किसी मैकेनिज्म के तहत आना है। तो जब यहाँ पे खुराक लोड होगी पौधे के, अब देखें बच्चे, इस चीज से पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ। दो टर्म्स हैं, एक सोर्स है, एक सिंक है, ठीक है ना। सोर्स और सिंक में क्या फर्क है, जहां से खुराक ट्रांसपोर्ट होनी है ना, जहां पे बननी है, उसको हम सोर्स बोलेंगे। जहां पे खुराक जाके इस्तेमाल होनी है उसको हम सिंक बोलेंगे। सोर्स और सिंक को इस तरह समझिए, आपने किचन वगैरह में भी इस्तेमाल किए होंगे, कि ये वो जहाँ पे वो टूटी वगैरह लगी होती है, ठीक है, वॉल वगैरह लगा होता है, तो अब आप उसको जब ऑन करते हैं, तो जहां से पानी आता है उसको हम सोर्स बोलेंगे, ठीक है, नल से। और जहां वो एक घड़े से में पानी गिर रहा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे, क्योंकि वहां पे पानी गिर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो पौधे के केस में सोर्स और सिंक क्या होंगे, जहां पे खुराक बनेगी, पत्ते फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी की मदद से खुराक बनाएंगे, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो वो सोर्स हो जाएगा, जड़ों में जाके इस्तेमाल होगी, तने में इस्तेमाल होगी, जहां भी इस्तेमाल होगी वो सिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर जड़ों में खुराक बन रही है, स्टोर हुई है, और उससे सप्लाई होनी है उसकी, मैंने बताया कि ये टू वे पाथवे है, और उससे सप्लाई होनी है इसकी किस तरफ बचे, होनी है उस तरफ जहां पे खुराक की जरूरत होगी। वो पत्ते में भी बाज़ औक़ात हो सकती है और तने में भी हो सकती है। तो फिर उस केस में जड़ क्या हो जाएगी, वो सोर्स हो जाएगी, और जो पत्ता या तना है वो क्या हो जाएगी, स्टेम क्या हो जाएगी, वो सिंक हो जाएगी। यानी कि जहां खुराक बननी है, ये टू वे पाथवे है, तो इसका जो नाम है वो सोर्स और सिंक का बदलता रहेगा। कभी पत्ता सोर्स बन जाएगा, कभी सिंक बन जाएगा, कभी जड़ सोर्स बन जाएगी, कभी सिंक बन जाएगी। अब देखें बच्चे, यहाँ पे सिव ट्यूब पे जब यहाँ पे ये फूड मालिक्यूल होंगे, अब देखें कि आप एक दफा इसको सपोज कर लें, फर्ज कर लें कि ये पत्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिजोफिल सेल्स हैं, तो इनको हम सोर्स बोलेंगे। यहाँ से खुराक जानी है सिंक की तरफ, तो सिंक हम यहाँ पे बोल देते हैं, रूट को बोल देते हैं बेटा जी, ठीक है। तो रूट को हम क्या बोल देते हैं, सिंक बोल देते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि सिंक और सोर्स में क्या फर्क है। अच्छा, थ्योरी इसकी हम बाद में पढ़ते हैं। तो बच्चे, जब यहाँ पे सल्यूट आएगा, यानी कि यहाँ पे सल्यूट से मुराद है सक्रोज आएगी, यानी कि यहाँ पे जब फूड आएगी ट्रांसपोर्ट होने के लिए, यहाँ पे लोड होगी। अब देखें, ये फूड के मालिक्यूल यहाँ पे लोड हो गए हैं, ठीक है। तो जो जो पानी होगा, ये अब इसकी खसूसियत है कि ये सल्यूट वाली, ज्यादा सल्यूट वाली, कम सल्यूट वाली जगह से ज्यादा सल्यूट वाली जगह पे जाता है। तो करीबी जो जाइलम सेल्स होंगे वहां से पानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फूड मालिक्यूल्स को वो एक प्रेशर के साथ जो है वो धकेलेगा, और खुराक जो है वो सिंक की तरफ धकेली जाएगी। इसे हम बोलते हैं, ये जो प्रेशर लग रहा है इसको हम बोलेंगे प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जब खुराक के मालिक्यूल सिंक में चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से निकलकर, फ्लोएम से निकलकर सिंक में चले जाएंगे, तो अब देखें फिर दोबारा से यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और पानी की खसूसियत क्या है
कि जहाँ पे सल्यूट की कम कंसंट्रेशन होती है वहां नहीं रहता, जहां ज्यादा होती है वहां रहता है। तो पानी का तीर अब इस तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, सल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी, अब यहाँ इसकी निस्बत ज्यादा हो गई है यहाँ पे, तो अब पानी निकल कर यहाँ जाएगा। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी क्योंकि फूड लोड हो रही थी, तो पानी यहाँ इंटर हुआ। ठीक है, पानी की खसूसियत अब आपको ओस्मोसिस की तरफ आ गई ना, तो ये मैकेनिज्म आपके लिए समझना आसान है कि ओस्मोसिस की तरफ ये है कि पानी की मूवमेंट है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसमें पानी जो है वो एक कम सल्यूट वाले इलाके से ज्यादा सल्यूट वाले इलाके की तरफ जाता है। सल्यूट कोई भी शुगर हो सकती है, सल्यूट कोई भी नमकियात हो सकते हैं, इस तरह की कोई चीज हो सकती है। तो इस तरह जो है पानी वो दोबारा बचे यहाँ पे वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये मैकेनिज्म रिपीट होता रहेगा। अब जल्दी से इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ये इस तरह टू वे पाथवे बनेगा बच्चे, तो कभी ऊपर से नीचे खुराक आएगी, कहीं नीचे से ऊपर आएगी। अच्छा, अब इसके बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। आपको समझ लग गई है तो अब आपके लिए समझना आसान है। वी नो दैट इनसाइड द प्लांट बॉडी फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट थ्रू फ्लोएम टिश्यू। तो उसने ये बात बताई है कि हम जानते हैं कि पौधे के जिस्म में जो खुराक है वो फ्लोएम के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। तो फ्लोएम टिश्यू है ये जिम्मेदार है इस चीज का। फॉर ट्रांसपोर्टेशन मोस्ट प्लांट्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सक्रोज। ठीक है, अब पौधों में जो ग्लूकोज है वो सक्रोज में कन्वर्ट होती है। सक्रोज आपको पता है कि बच्चे एक डाइसेक्राइड है, ठीक, यानी कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स का मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये सक्रोज की सूरत में ग्लूकोज को सक्रोज में बदला जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होते हुए कायम रहती है, अपनी स्टेबल फॉर्म में रहती है, टूटती नहीं है। दूर दराज इलाकों में पौधे के इसको पचाना आसान होता है, इसलिए इसको सक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो जो फूड की ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है पौधों में, बेटा जी उसको उसने कहा है कि हम बोलते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, और यही आपने पढ़ा है, यही मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है, पानी की ट्रांसपोर्ट, और प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है, फूड की ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे सोर्स और सिंक की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है इसकी, जो अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म डिजॉल्व्ड फूड फ्लोज फ्रॉम अ सोर्स टू सिंक। तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के मुताबिक जो हलशुदा खुराक है बच्चे, वो क्या है, माखज यानी सोर्स से सिंक की तरफ बहती है। सोर्स किसी भी जरिए को बोलते हैं, किसी भी माखज को बोलते हैं, जो चीज जहां से आ रही हो वो उसका सोर्स होता है। ठीक है, और सिंक की तरफ बहती है जहां पे उसने इस्तेमाल होना है। द सोर्सेज इंक्लूड फोटोसिंथेटिक टिश्यू। अब सोर्स किसे बोलते हैं, जराए माखज किसे बोलते हैं, ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू हो सकते हैं, यानी कि जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी। मिसाल के तौर पर मीजोफिल ऑफ लीव्स, तो ये यहाँ पे मीजोफिल सेल बताए गए हैं आपको लीव के। ठीक है, पत्ते के मीजोफिल सेल्स होते हैं, वहां पे या क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल होता है जो कि, तो ये सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो सोर्सेज इंक्लूड फोटोसिंथेटिक टिश्यूज लाइक मिजोफिल ऑफ लीव्स एंड स्टोरेज टिश्यू भी हो सकते हैं, उनको भी हम सोर्स बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर जड़ें, ठीक है ना, अब बच्चे जड़ है एक टाइम में सोर्स का काम भी करेगी, हो सकता है एक टाइम में सोर्स का काम करे, और हो सकता है अगले टाइम पर वो सिंक का काम करे। ठीक है, तो जो पत्ता होगा वो क्या करेगा, वो सोर्स का काम करेगा, जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू होंगे। तो मिजोफिल ऑफ लीव्स एंड स्टोरेज टिश्यू, जहां पे खुराक स्टोर होगी उनको हम स्टोरेज टिश्यू बोलेंगे। और स्टोरेज टिश्यू की मिसाल क्या है, रूट्स। ठीक है, तो खुराक के सोर्सेज में फोटोसिंथेसिस करने वाले टिश्यू मिजोफिल सेल्स, और खुराक जखीरा करने वाले टिश्यू मसलन जड़ें शामिल हैं। ठीक है, अच्छा, अब सिंक की, फिर सिंक क्या है, उसने पूछना है कि व्हाट इज सोर्स एंड सिंक अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म शॉर्ट के तौर पर। तो आपने बताना है कि जो सोर्सेज है वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू हैं और स्टोरेज टिश्यू, और सिंक इंक्लूड द साइट्स ऑफ फूड यूटिलाइजेशन। और सिंक क्या है, वो जगह हैं जहां पे खुराक ने इस्तेमाल होना है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, मिसाल के तौर पर जो तने की बच्चे हैं, तने की जो है, अच्छा, एक है रूट्स की, जो है टिप्स हैं, रूट की चोटियां हैं, ठीक है, वो यानी कि रूट्स हेयर हो जाएंगे, वहां पे जड़ें हैं। ठीक है, तो वहां पे भी खुराक इस्तेमाल होनी है, जहां पे नई नई चीजें बन रही हैं और स्टेम्स बन रही हैं, तना बन रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, इसकी ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। और स्टोरेज टिश्यू, तो स्टोरेज टिश्यू भी क्या है, इन पर खुराक को अगर स्टोर करना है
तो फिर अगर इन पे स्टोरेज टिश्यू देखें बच्चे, रूट्स हैं, अगर तो स्टोरेज टिश्यू पे खुराक को स्टोर करना है तो फिर ये सिंक के तौर पर काम करेगी, यानी कि इसकी तरफ खुराक पत्ते की तरफ से आएगी। अगर स्टोरेज टिश्यू में मौजूद पहले से मौजूद खुराक को इस्तेमाल करना है तो फिर ये सोर्स बन जाएगी, मिसाल के तौर पर जड़। तो अगर तने की तरफ खुराक जा रही होगी, तना क्या बन जाएगा, सिंक बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिंक और सोर्स के लिहाज से फिर यहाँ पे मुख्तलिफ हो जाएगी। ठीक है, ये बात होगी कि खुराक के सिंक में खुराक इस्तेमाल करने वाले टिश्यूज आ गए, जड़ों और तनों के नशोनुमा पाने वाले किनारे और खुराक जखीरा करने वाले टिश्यूज शामिल है। ठीक है, उसके बाद एट द सोर्स साइड फूड सक्रोज इंटर्स द सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखें ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया है। उसने कहा है कि ये जो सोर्स साइड है, फूड मालिक्यूल जो सोर्स साइड पे होते हैं, यहाँ पे मिजोफिल टिश्यू की मतलब, अब इस जो एग्जांपल है आपकी किताब पे, यहाँ पे पत्ते को सोर्स कहा गया है और जड़ को सिंक कहा गया है। ठीक है, तो हम इसको लेकर चलते हैं। तो जो फूड है वो सक्रोज की फॉर्म में क्या है, सिव ट्यूब्स में इंटर होगी। यहाँ पे ये, यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे ये खुराक के जो रेड कलर के हैं ये यहाँ पे इंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिव ट्यूब्स में इंटर हो गए। तो इसकी मदद किसने की है, कंपेनियन सेल्स ऑफ द फ्लोएम प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो कंपेनियन सेल थे उस, देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो किस्म है ट्रांसपोर्ट की जिसमें एक चीज है वो अपने कम इर्तिकाद वाले इलाके से ज्यादा इर्तिकाद वाले इलाके की तरफ जाती है। ठीक है, तो उसकी तरफ जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कंपेनियन सेल्स ने दी। सिव ट्यूब को ये एनर्जी किसने दी, कंपेनियन सेल्स ने दी, फूड मॉलिक्यूल को लोड होने के लिए, लोड करने के लिए। ठीक है, तो ये बात होगी, यहाँ पे ये मैकेनिज्म शुरू हो गया कि सोर्स के मुकाम पर खुराक सक्रोज यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए फ्लोएम की सिव ट्यूब में लोड हुई। ठीक है, दाखिल हुई, और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको सिव ट्यूब का भी पता होना चाहिए और कंपेनियन सेल्स का भी पता होना चाहिए। उसके बाद ड्यू टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन इन दी सिव ट्यूब, अब सिव ट्यूब में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, यानी कि फूड की इस केस में सक्रोज है तो सक्रोज शुगर है, तो इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, सल्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक सोल्यूशन में जो चीज ज्यादा मकदार में हो वो सॉल्वेंट होती है, तो पानी सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जो चीज कम मकदार में हो वो सल्यूट होती है, तो सक्रोज सल्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यू टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन इन सिव ट्यूब्स देन दी नियर बाई जाइलम टिश्यू, यानी कि इस जाइलम टिश्यू की बजाय यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो पानी अब जाइलम से यहाँ से वाटर फ्लोज इनटू द सिव ट्यूब बाय ऑस्मोसिस, तो पानी यहाँ पे मूव कर जाएगा सिव ट्यूब में। ठीक है जी, क्योंकि पानी ने ज्यादा सल्यूट वाले इलाके में आना है। तो ये बात उसने की है कि सिव ट्यूब में करीबी जाइलम टिश्यू की निस्बत, इस करीबी जाइलम टिश्यू की निस्बत सल्यूट का इर्तिकाज ज्यादा हो जाने की वजह से पानी ओस्मोसिस के जरिए सिव ट्यूब में दाखिल हो गया। ठीक है, सिव ट्यूब में ये जालीदार छाननी की तरह जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इन दिस वे द फ्लूइड प्रेशर इन सिव, अब देखें ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है, तो प्रेशर किस तरह पैदा हुआ, जब पानी यहाँ पे धकेला गया तो इन दिस द फ्लूइड प्रेशर इन सिव ट्यूब इंक्रीजेज एंड द सोल्यूशन ऑफ फूड फ्लो टुवर्ड्स द सिंक। तो जहां पे जब इस पानी ने एंट्री मारी है तो ये फूड है, इसको प्रेशर के साथ सिंक की तरफ धकेल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के इन ट्यूब में फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है पानी की एंट्री की वजह से, और खुराक का जो महलूल होता है, सोल्यूशन होता है, वो सिंक की तरफ बहना शुरू कर देगा, यानी कि जड़ों की तरफ इस हमारे केस में। एट दी सिंक, अब सिंक में क्या होगा, सक्रोज इज एक्टिवली अनलोडेड फ्रॉम सिव ट्यूब्स इनटू द सिंक टिश्यूज। तो यहाँ पे अब ये जो सिव ट्यूब है यहाँ से खुराक को अनलोड किया जाएगा इस सिंक की तरफ। देखें अब यहाँ पे सिव ट्यूब से इस सिंक में ये रेड कलर के फूड के जो मॉलिक्यूल हैं शो कराए गए हैं, ये आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, वाटर आल्सो मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम सिव ट्यूब इनटू द जाइलम। अब पानी का यहाँ पे इर्तिकाज क्या है, सोल्यूशन का, जैसे जैसे फूड है वो कम होती जाएगी, सिंक की तरफ जाती जाएगी, तो सिव ट्यूब से, क्योंकि अब पानी की का कानून है कि इसने कहाँ पे मूव करना है, कम सल्यूट वाले इलाके से ज्यादा सल्यूट वाले इलाके। तो अब जाइलम में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है सल्यूट की यहाँ की निस्बत, तो पानी यहाँ से निकलकर जाइलम में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सिंक के मकाम पर खुराक को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सिव ट्यूब से निकाला जाता है और पानी भी ओस्मोसिस के जरिए सिव ट्यूब से जाइलम में आ जाता है।
तो शुरू शुरू में जब मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की और ऑस्मोसिस की, तो मैंने कहा था कि ये बड़ी काम आएंगी। तो ये देखें पानी में भी काम आई है, पानी का ट्रांसपोर्ट पढ़ा हमने और खुराक ही पढ़ रहे हैं, तो वहां भी ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि सिव ट्यूब में फ्लूइड प्रेशर कम हो जाता है बच्चे, और सोर्स में फ्लूइड प्रेशर ज्यादा और सिंक में कम होने की वजह से सोर्स से खुराक की जो बड़ी मकदार का बहाव सिंक की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस द फ्लूइड प्रेशर इन सिव ट्यूब। यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर कम हो गया क्योंकि यहाँ से पानी निकल गया है, ड्यू टू हायर फ्लूइड प्रेशर एट द सोर्स देन द सिंक, फूड फ्लोज इन बल्क टुवर्ड्स द सिंक। ठीक है, तो ये वही फ्लूइड प्रेशर की बात की है कि यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर की वजह से पानी इस तरफ आ जाता है। तो ये था बच्चे सिव ट्यूब, और कंपेनियन सेल थे जाइलम के, वो किस तरह प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में मुआवन होते हैं खुराक को सोर्स से सिंक की तरफ धकेलने में। ठीक है बच्चे, अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप बच्चे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद कर दूंगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझ लग जाए बच्चे। और बच्चे यहाँ पे जो लेक्चर है ये इतना काफ़ी है, लेक्चर लेंथी हो रहा है, तो बाकी हम चीज़ें जो हैं अगले लेक्चर में हम देखेंगे। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के पौधों में जो गैसों का तबादला है वो किस तरह होता है। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, वीडियो देखने का शुक्रिया।